आज मैं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं बड़े किस्मत वाले होते हैं वो भाई जिनके बहन होती है। बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो भाई जिनके बहन होती है, और बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो बहनें जिनके भाई होते हैं। भाई और बहन का ये अटूट रिश्ता वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। भाई और बहन का ये अटूट रिश्ता वर्षों वर्षों से चला आ रहा है, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार हम भाइयों, हम हिंदुओं को समझाते चला आ रहा है। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि कभी अपनी बहनों का दिल ना दुखाएं, और साल में हर रोज़ नहीं, हर महीने नहीं, तो साल में कभी एक बार या फिर रक्षाबंधन के दिन उनको ज़रूर याद करें। और भाई बहन का प्यार इस तरीके से बना रहता है कि हर त्यौहार पर अपनी बहन को बुलाएं। यदि आप बुला नहीं सकते हैं तो उनके पास जाएं, या फिर उनके पास जाने का भी समय नहीं है तो आप उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए। ये हमारी थोड़ी सी कोशिश जो है हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी ये बात को समझ रहे होंगे, और मेरी इस बात से अपनी बहनों के लिए अपने दिल में जो है प्यार वो आप उजागर करेंगे। तो यदि मुझसे कोई भूल हो रही हो, कोई त्रुटि हो रही हो, तो उसके लिए आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बहन अपने छोटे बचपन में अपने साथ में खेलती है, कूदती है, हंसती है, बैठती है, और भाई भी अपने बहन के साथ में खेलते कूदते बैठते हैं, हंसते हैं, पढ़ने जाते हैं, कभी कभी एक ही स्कूल में दोनों लोग रहते हैं भाई बहन, और शादी विवाह हो जाने के बाद में सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो सबकी धीरे धीरे अपनी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो जिम्मेदारी की वजह से कुछ समय ऐसा आता है कि भाई बहन को और बहन भाई को भूलने लगता है। ये सिर्फ हम अपने ऐसे विचार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहन हमेशा अपने भाई को याद करती है, और याद करती रहती है। वो अपने पति और अपने घर और अपने ससुराल की वजह से वो मजबूर होती है। इसकी वजह से वो अपने भाई को अपना प्यार जताने में असमर्थ रहती है। तो कृपया करके अपनी बहन के लिए ऐसा मत सोचें कि मेरी बहन जो है मुझे भूल गई है। अभी तो हम भाइयों में ही ये कमी रहती है कि हम जो है अपनी बहन को याद करने से वंचित रह जाते हैं, और याद करने से हम ठुकरा देते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है भाइयों और बहनों कि हर बहन ऐसी नहीं होती है, और हर भाई ऐसा नहीं होता है। बस मैं आपके लिए बस इतना ही कहना चाहता था, और इसके अलावा मेरे पास में और कुछ है नहीं, कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी समझदार हैं, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो है मुसलमान भाइयों के लिए भी है, क्योंकि मैंने जहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा बहुत याद है कि मैं क्लास मुझे याद नहीं है, लेकिन एक नाम याद है हुमायूं और अकबर का। जबकि हुमायूं और अकबर का रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार यानी कि पवित्र बंधन उन्होंने मनाया था। तो जहाँ तक मुझे याद है कि ये वर्षों वर्षों से पुरानी प्रथा चली आ रही है, और इसमें कोई हिंदू या फिर मुसलमान या फिर सिख ईसाई का कोई धर्म का जो है पाबंद नहीं है कि कोई धर्म से लिया गया है। कोई भी रक्षा बांध सकता है अपनी रक्षा के लिए। रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा के लिए बंधन बांधना। तो जो भी बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है, तो वो भाई अपने बहन के द्वारा एक धागे से बांधे गए बंधन में बन जाता है। उसकी रक्षा के लिए वो वचनबद्ध हो जाता है। नहीं, उसकी हर प्रयास यही रहती है, हर कोशिश यही रहती है कि वो अपने बहन की रक्षा करे, और उसके ऊपर कोई संकट ना आने दे। तो लगभग जहाँ तक मुझे
इतना ज्ञान है, जहाँ तक जितना मुझे ज्ञान था वो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। और इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और ज़्यादा जानकारी मिलते ही मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगा। तो यदि कोई ऐसा बोलने में, मेरी जानकारी में यदि कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि गलतियाँ जो हैं इंसान से ही होती हैं, कोई जानवर गलती करने नहीं आता है। गलतियाँ करना इंसान का स्वभाव है, और हंसना रोना ये सारी कला सिर्फ इंसान के अंदर है, बाकी और किसी जीव के अंदर नहीं है।